हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आ गया हूं फिर से आप सबके लिए और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस कहानी के जरिए हम लोग इंग्लिश रीडिंग पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। साथ ही बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं और जहाँ जहाँ ग्रामर का पोर्शंस रहेगा उसको भी हम लोग अच्छे से समझते हुए कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले जो है हम लोग कहानी का जो टाइटल है उसको समझ लेते हैं। टाइटल है स्टोलन फ्रूट्स आर नॉट ऑलवेज स्वीट। देखिए, स्टोलन मतलब क्या होता है? स्टील। स्टील मतलब होता है चुराना कोई चीज, ठीक है। स्टील से ही बना है स्टोलन, एक एडजेक्टिव है, यानी कि चुराया हुआ या चोरी का। स्टोलन मतलब चोरी का। और फ्रूट यानी फल, फ्रूट से ही बना है फ्रूट्स यानी फल, एक से ज्यादा फल है इसलिए फ्रूट, यानी चोरी का फलों, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। चोरी का फल आर नोट नहीं होते हैं। देखिए, आर किसके साथ लगता है? प्लूरल है, क्योंकि फ्रूट्स बोला गया इसलिए आर। अगर फ्रूट बोला जाता है एक फल तो यहाँ पे इज हो जाता है, ठीक है। ये भी एक ग्रामर का पोर्शन है। तो देखिए, चुराया हुआ फल या चोरी का फल आर नोट नहीं होते हैं। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ठीक है। ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा। और स्वीट यानी मीठा, सॉर यानी खट्टा, ठीक है। तो स्वीट यानी मीठा। तो चोरी का फल, इसका मीनिंग क्या हो गया? चोरी का फल या चुराया हुआ फल मीठा, हमेशा मीठा नहीं होते हैं। आर नॉट बोला गया है, यानी नहीं होते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप लोग अच्छे से टाइटल। अब चलिए हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। वंस अ फार्मर अपॉन रीचिंग हिज फार्म। वंस यानी एक बार, वंस मतलब एक बार, वन से बना है वंस, वन मतलब एक होता है, वंस मतलब एक बार। अ फार्मर यानी एक किसान, फार्मर मतलब होता है किसान। तो एक बार एक किसान अपॉन रीचिंग, रीच मतलब होता है पहुंचना, कोई जगह पहुंचना हम लोग बोलते हैं रीच, ठीक है। रीच से बना है रीचिंग यानी पहुंचते हुए। और अपॉन मतलब अपॉन का कई सारा मीनिंग होता है, मे पर एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसका मतलब निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा इसका मीनिंग। वंस अ फार्मर, एक बार एक किसान, अपॉन रीचिंग पहुंचने पर, हिज फार्म यानी उसका खेत, फार्म यानी खेत होता है, ठीक है। हिज यानी उसका, तो उसका खेत पहुंचने पर सॉ, सी का सी मतलब होता है देखना, सी का पास्ट वर्ब टू है सॉ यानी देखा। क्या देखा? 4 पीपल ईटिंग हिज टोमेटोज। 4 यानी 4, पीपल यानी कि आदमी या मनुष्य, ठीक है। यानी 4 आदमी, ईटिंग खा रहा था, ईट मतलब होता है खाना, ईट का वर्ब फोर कंटिन्यूटी दिखा रहा है यानी खा रहा था या खाते हुए देखा। हीज यानी उसका। टोमेटो मतलब होता है टमाटर, टमाटर का हम लोग क्या बोलते हैं? टोमेटो। तो टोमेटो का प्लूरल है यानी टमाटरों को, टोमेटोज, ठीक है। तो उसके टमाटरों को खाते हुए देखा। इन द फील्ड, इन यानी में, फील्ड मतलब खेत, यानी उसके खेत में। विदाउट हिज परमिशन, विदाउट मतलब होता है के बिना, ठीक है। विथ मतलब के साथ, विदाउट उसका उल्टा के बिना, हिज यानी उसका, और परमिशन मतलब होता है अनुमति या सहमति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका मीनिंग? अनुमति। यानी कि पूरा अगर एक बार में समझे, वंस अ फार्मर, एक बार एक किसान, अपॉन रीचिंग हिज फार्म उसके खेत पहुंचने पर या पहुंचते हुए, सॉ देखा, 4 पीपल ईटिंग 4 आदमी खा रहे थे, हिज टोमेटोज उसके टमाटरों को, इन द फील्ड उसके जो फील्ड था मतलब खेत में, विदाउट हिज परमिशन उसके अनुमति के बिना, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही गॉट फ्यूरियस, ही यानी वह, गॉट, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट यानी होना भी होता है पाना भी होता है। तो हो गए क्या? फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है आंख बबूला, गुस्से से लाल पीला, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरियस, ठीक है। तो ही गॉट फ्यूरियस, वो आंख बबूला हो गया। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, रियलाइज्ड दैट ही वॉज अलोन, रियलाइज मतलब महसूस किया, रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, और रियलाइज से ही बना है रियलाइज्ड, वर्ब टू है, यानी कि महसूस किया। क्या महसूस किया? दैट के ही वॉज अलोन, वह था, अलोन यानी अकेला, ही मतलब वह, वॉज यानी था। ही के लिए हम लोग वॉज लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक को ही दिखा पाते हैं, इसीलिए उसके साथ वॉज भी एक सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं हम लोग। ये भी एक ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
तो ही वॉज अलोन, वह अकेला था। उसने क्या महसूस किया? ही गॉट फ्यूरियस, वह गुस्सा तो हुआ, बट लेकिन रियलाइज, उसको लगा, उसको महसूस हुआ, उसको समझ में आया कि क्या था? ही वॉज अलोन, वो अकेला था। और वो लोग कितने थे? वो लोग 4 थे। ठीक है। सो ही सेड, सो मतलब होता है इसीलिए। ठीक है। सो ही सेड, उसने कहा। से मतलब बोलना या कहना, से का सेकंड फॉर्म सेड यानी उसने बोला। आई वेलकम यू ऑल, आई यानी कि मैं, आई मतलब मैं, वेलकम, वेलकम मतलब होता है स्वागत करना। ठीक है, किसी का स्वागत करना, वेलकम करना। तो आई वेलकम, मैं स्वागत करता हूं, ये प्रेजेंट में है। ठीक है। यू ऑल, तुम सबका, यू यानी तुम और ऑल मतलब होता है सब, यानी कि मैं तुम सबका स्वागत करता हूं, उस आदमी ने कहा, जिसका फील्ड था, जिसका खेत था। ठीक है। आगे बोल रहा है ही टोल्ड वन मैन, ही यानी वह, टोल्ड यानी बोला। ठीक है। से मतलब भी बोलना, टेल मतलब भी बोलना। से का सेकंड फॉर्म सेड, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड यानी बोला। क्या बोला? वन मैन, एक आदमी को बोला। ठीक है। वन मैन यानी एक आदमी को बोला। दैट, के, दैट यानी के, ही शुड सीट इन अ स्पेशल प्लेस, ही यानी वह या उसे, शुड यानी चाहिए, मॉडल वर्ब है शुड यानी चाहिए, सीट यानी बैठना, सीट मतलब होता है बैठना, तो उसे बैठना चाहिए। इन अ स्पेशल प्लेस, इन यानी में, आ स्पेशल, एक स्पेशल मतलब होता है क्या? विशेष, स्पेशल मतलब विशेष, तो उसे एक विशेष प्लेस यानी जगह, उसे एक विशेष जगह में बैठना चाहिए। ठीक है। एंड और टुक हिम, टुक मतलब ले गया, टेक मतलब ले जाना, टेक का सेकंड फॉर्म टुक यानी ले गया, हिम मतलब कि उसे, उस आदमी को जिसको उसने पहले बोला था, वन मैन को। ठीक है। टू अ लोनली कॉर्नर टू बीट हिम अप, टू अ लोनली, लोनली मतलब होता है सुनसान, लोन से बना है लोनली यानी सुनसान, और कॉर्नर मतलब होता है कोना, कॉर्नर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोना। ठीक है। टू बीट हिम अप, बीट मतलब होता है मारना, हिम यानी उसे, टू बीट हिम अप उसे, उसे मारने के लिए। ठीक है। उसे क्या किया? ही टोल्ड वन मैन, एक आदमी से बोला, दैट के ही शुड सीट इन अ स्पेशल प्लेस, उसे एक स्पेशल, एक विशेष जगह में बैठना चाहिए। एंड टूक हिम, और उसे ले गया, टू अ लोनली कॉर्नर, एक सुनसान कोने में, टू बीट हिम अप उसे मारने के लिए या उसे मारने। ठीक है। आगे बोल रहा है ही थ्रू, ही यानी उसने, थ्रू यानी फेंक दिया या बाहर निकाल दिया, थ्रो सुने होंगे, थ्रो करना यानी फेंकना, थ्रो का वर्ब टू है थ्रू यानी फेंका, हिम यानी उसे। ठीक है। उसे फेंका या उसे बाहर निकाला, आउट यानी बाहर, यानी उसे बाहर फेंका या उसे बाहर निकाला। ऑफ हिज फार्म, ऑफ यानी का, हिज फार्म यानी उसका खेत, यानी उसका खेत से जो है उसको क्या किया? बाहर फेंक दिया, उसको बाहर निकाल दिया, पहला आदमी को। आगे बोल रहा है ही डिड द सेम विथ अदर्स टू, ही यानी उसने, डिड यानी किया, डी ओ डू, डू मतलब करना, डू का ही सेकंड फॉर्म है डिड यानी किया, उसने किया। द सेम वही, सेम मतलब होता है वही, द सेम उसने वही किया, विथ अदर्स, विथ यानी के साथ, विदाउट यानी के बिना। ठीक है। तो के साथ, अदर्स यानी दूसरों के साथ, टू, टू मतलब होता है भी। ठीक है। तो उसने किया, उसने वही किया, दूसरों के साथ भी वही किया। द फोर पीपल वेर वेरी सैड, द फोर यानी 4, पीपल यानी आदमी, 4 पीपल यानी 4 आदमी, वेर थे, वेरी सैड बहुत दुखी। ठीक है। देखिए यहाँ पे वेर लगाया गया है, क्यों? क्योंकि 4 का बात हो रहा है, यानी कि प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वेर जो है वो प्लूरल वर्ब है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो 4 पीपल वेर, 4 पीपल यानी 4 आदमी बहुत दुखी थे, वेरी सैड, सैड यानी दुखी, बहुत दुखी थे। अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, अबाउट मतलब होता है के बारे में या के लिए, व्हाट यानी जो, हैड, हैपन, हैपन मतलब होता है होना। ठीक है। हैपन से ही बना है, हैपेंड वर्ब 3 है, और हैड यानी पास्ट वर्ब 2 है, यानी पास्ट और वर्ब 3 मतलब क्या? परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है, यानी कि द फोर वर वेरी सैड, वो 4 जो थे, 4 लोग जो थे बहुत ज्यादा दुखी थे, अबाउट के लिए, व्हाट हैड हैपेंड यानी जो हो चुका था या जो हुआ था, हैपन मतलब होना, यानी जो हुआ था उसके लिए वो चारों बहुत दुखी थे। ठीक है। आगे बोल रहा है एन ओल्ड सेंट कैम टू देम, एन यानी एक, ओल्ड सैंड, सैंड मतलब होता है साधु, और ओल्ड यानी बूढ़ा,
अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आर्टिकल एन लगाया गया है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल के बाद जो वर्ड है एन, सॉरी ओल्ड, ये है ओ का उच्चारण आ रहा है, ओल्ड ओ का उच्चारण आ रहा है, यानी कि वोवेल साउंड का उच्चारण आ रहा है, इसीलिए एन लगाया गया है आर्टिकल। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता, जैसे फार्मर, फॉ का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए, जबकि यहाँ पे वोवेल साउंड आ रहा है, इसीलिए एन। ठीक है, ये भी एक ग्रामर का भाग है। इसे आर्टिकल बोलते हैं। किसी एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कहाँ पे ए, कहाँ पे एन, कहाँ पे द, कहाँ पे दी, क्या लगता है कहाँ पे, अच्छे से आपको एक वीडियो में समझा दूंगा। तो यहाँ पे इतना समझ लिया। एन ओल्ड सैंड, एक बूढ़ा साधु, कैम यानी आया, टू देम, देम यानी उनके पास आया एक बूढ़ा साधु। ही सेड, उसने बोला, क्या बोला? सिंस यू डिड नॉट टेक द फार्मर परमिशन, सिंस, क्योंकि, सिंस मतलब से भी होता है, क्योंकि भी होता है। क्योंकि यू डिड नॉट टेक, तुमने नहीं लिया है, टेक मतलब लेना, ठीक है, डिड नॉट मतलब नहीं, और टेक मतलब लेना, तुमने नहीं लिया था द फार्मर्स परमिशन, फार्मर यानी किसान और एपोस्ट्रॉफी एस यानी किसान का, परमिशन यानी अनुमति, क्योंकि तुमने किसान का अनुमति नहीं लिया था। ही डिड, उसने किया, द राइट थिंग, राइट यानी सही, थिंक यानी चीज, यानी कि उसने सही किया तुम्हारे साथ, उसने सही चीज किया तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने उसका परमिशन नहीं लिया था, इसलिए उसने सही किया। ये किसने बोला? जो सेंट था, ओल्ड सेंट था, साधु था, उसने ऐसा बोला। चलिए अब देखते हैं। दे ऑल रियलाइज्ड दैट दे हैड डन रॉन्ग, दे यानी वे सब या वे लोग, ऑल यानी सब, वे सब, रियलाइज्ड यानी उनको महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? दैट के दे हैड डन, दे यानी वे लोग या वे, हैड, देखिए ये भी वर्ब टू, पास्ट, डन, डू, डिड, डन, वर्ब 3 है, यानी पास्ट परफेक्ट। दे हैड डन, वे किए थे या कर चुके थे, रॉन्ग यानी कि गलत, रॉन्ग मतलब होता है गलत। सो दे ऑल रियलाइज्ड, उन सभी को महसूस हुआ कि दे हैड डन रॉन्ग, वे लोग गलत किए थे। ठीक है, यहाँ पे कहानी खत्म होता है। अब चलिए हम लोग जो मॉरल है उसको देख लेते हैं। मॉरल, बैड डीड्स ब्रिंग बैड रिजल्ट्स, बैड यानी बुरा, डीड मतलब काम भी होता है, कर्म भी होता है, ठीक है, तो बैड डीड्स यानी बुरे कर्म या बुरे काम, ब्रिंग लाता है, ब्रिंग मतलब लाना यानी लाता है, बैड यानी बुरा, रिजल्ट्स यानी परिणाम, रिजल्ट मतलब परिणाम, ठीक है, तो बैड डीड्स यानी बुरे कर्म लाता है बुरा परिणाम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, वही ये एक क्या है, कहावत है, बैड डीड्स बैड ब्रिंग बैड रिजल्ट्स यानी बुरे कर्म का बुरा नतीजा। ऐसे हम लोग इसको पूरा एक ही सेंटेंस में बोल सकते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा कैसे बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में, बैड डीड्स ब्रिंग बैड रिजल्ट्स यानी बुरे काम लाता है बुरा परिणाम। ठीक है, यहाँ कहानी खत्म हुआ। आशा करता हूँ आप इस कहानी के माध्यम से इंग्लिश के कई नए नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एक एक वर्ड मीनिंग के साथ कैसे अच्छे तरीके से किया जाता है वो भी आप समझे होंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। और अगर आपका कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए हमको, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।